Morning students, already I have told you first derivative test to get local points of local maxima, and local minima, that is first derivative, but it is too complicated to use first derivative test. Okay, if it is mentioned in the question that you have to use that, you use, otherwise we will prefer always use second derivative test to get point of local maxima and local minima. Okay, so what this test say, how we use it, that is very easy to use. Let your f be a function, defined in an interval I, an interval is given with the question. Okay, and C is a point, C belongs to I. Okay, such that f is differentiable, f is twice differentiable, मतलब उस पॉइंट पे twice differentiable at x equals c. फंक्शन इज, these are the conditions. okay, फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए इंटरवल में, मतलब कंटिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल होना चाहिए, सच दैट c कोई पॉइंट है जो हम देख रहे हैं कि लोकल मैक्सिमा है, लोकल मिनिमा है, वो डोमेन में है, उस फंक्शन के डोमेन में है, और फंक्शन इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल एट x इक्वल c. नाउ c इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा if first point is what, c is the point of local maxima if f dash c equal 0, मतलब ये क्रिटिकल पॉइंट होगा. जैसे जो फंक्शन दे रखा है f(x), उसको आपने फर्स्ट डिफ्रेंशिएट किया और आपने वो पॉइंट निकाला किस पे, f डैश x इक्वल 0 है, तो c एक क्रिटिकल पॉइंट है, यानी f डैश c इक्वल क्या होगा, 0 होगा. नाउ यू विल बी ट्वाइस डिफ्रेंशिएबल, उस फंक्शन को आप दो बार डिफ्रेंशिएट करोगे और एंड यू विल गेट f डबल डैश x, और उस x की जगह आप क्या पुट करोगे, क्रिटिकल पॉइंट c. और अगर ये आ रहा है लेस देन 0, नेगेटिव आ रहा है, देन c इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा. अगर f डबल डैश इज कमिंग आउट लेस देन 0, देन इट इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट, c इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा इफ f डैश c, मतलब c तो क्रिटिकल पॉइंट है ही, तो आपने निकाला है उसको. अब ये लोकल मिनिमा है या लोकल मैक्सिमा है, अब क्या है, अब हम कह रहे हैं सी इज़ द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है, तो हम डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे फंक्शन को, उसमें ये क्रिटिकल पॉइंट पुट करेंगे. और अगर एफ डबल डैश सी आपको क्या दे रहा है, ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉजिटिव, तो वो पॉइंट क्या है, सी आपका पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा. इट्स वेरी इजी टू फाइंड आउट वेदर इट इज ओके. बट हियर इज थर्ड कंडीशन इज ऑल्सो, इफ एफ डैश सी इक्वल 0 एंड एफ डबल डैश सी इक्वल 0, समटाइम्स इट हैपन्स कि डबल डिफ्रेंशिएशन भी 0 आ रहा है, देन टू फाइंड सी इज लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा, वी विल यूज़ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, जो ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है. अगर ऐसा केस आता है, अगर ये एक्सेप्शनल केस आता है कि एफ डैश सी 0 आया और आपने एफ डबल डैश एक्स में सी पुट किया और वो भी 0 दे रहा है, तो यू नीड टू फाइंड आउट लोकल मिनिमा, या इसके लिए फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट प्रेफर करेंगे. नाउ इन द लास्ट वीडियो आई एक्सप्लेन्ड यू द क्वेश्चन वाज दैट, जस्ट इन द लास्ट वीडियो आई एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, कि इसमें आपको निकालना है पॉइंट इज लोकल मिनिमा और लोकल मैक्सिमा. नाउ यू सी, अगर मैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ कर रही हूँ तो इट बिकम्स वेरी सिंपल. सबसे पहले हमने क्या किया, फर्स्ट डेरिवेटिव इसका फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेंशिएशन निकाला आपने, तो क्या आ गया, 3x² - 3, यू टुक आउट कॉमन 3x² - 1, और ये 0 निकालने के लिए आपने क्या किया, f डैश x इक्वल 0, मतलब आपका क्या हो गया, x - 1 x + 1 इक्वल 0, तो पॉइंट क्या आ गए, x इक्वल 1 और x इक्वल -1. तो यानी कौन से क्रिटिकल पॉइंट्स आए, 1 and -1, 2 क्रिटिकल पॉइंट्स आर देयर. ओके, नाउ दिस इज c इज़ व्हाट, c या तो 1 है या c आपका क्या है, -1 है. तो आई विल बी चेकिंग ये लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, तो मुझे एक बार और डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा इसको. तो आई विल बी गेटिंग f डबल डैश x किया तो हमारा क्या हो गया, 6x इट इज़. तो एट वॉट, एट c इक्वल 1 अगर हम ले रहे हैं, तो f डबल डैश x क्या आ रहा है आपका, f डबल डैश x, मतलब आप इसमें पुट करो x को 1 पुट करो, एट x इक्वल 1 है ना, तो यू आर गोइंग टू से f डबल डैश 1, ये 6 × 1, तो इट इज़ वॉट यार 6 विच इज़ ग्रेटर देन 0, यानी f डबल डैश 1 क्या आ रहा है आपका, पॉजिटिव ग्रेटर देन, तो 1 इज़ योर लोकल मिनिमा, 1 इज़ द पॉइंट ऑफ
1 इज़ द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। कितना इजीली पता पड़ा, जबकि हमने उसमें लाइन पे डिवाइड किया था एंड वी चेक्ड फॉर मिनिमा। मिनिमा के लिए हमारा क्या आया था, साइन चेंज हुआ था नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब सिंपली अब मैं क्या करूँ, सी मतलब मैं क्रिटिकल पॉइंट कह रही हूँ, आप x बोल दो, x इक्वल वॉट -1, तो आप एफ डबल डैश में क्या पुट करो, -1 पुट करो, तो 6 × -1 ये आपके क्या है, विच इज़ नेगेटिव लेस देन 0। अब लेस देन 0 मतलब ये कौन सा पॉइंट है, -1, नेगेटिव आया तो उल्टा होता है, लोकल मैक्सिमा, मैक्सिमा है तो नेगेटिव आएगा, मिनिमा है तो पॉजिटिव आएगा, करेक्ट। तो एफ डबल डैश -1 क्या दे रहा है आपको, नेगेटिव, यानी कि -1 इज़ द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। लो अब इस पे फंक्शन की वैल्यू निकालना है तो आप क्या करोगे, यहाँ पुट कर दोगे फंक्शन की वैल्यू, करेक्ट और नॉट। अगर फंक्शंस वैल्यू एट 1 यानी कि आप फंक्शन 1 पे आपका क्या आया, लोकल मिनिमा, तो फंक्शंस वैल्यू एट 1 निकालने के लिए क्या करोगे, आपका 1 यहाँ पुट कर दो, 1 होल क्यूब -3 + 3, तो फंक्शंस वैल्यू एट 1 एंड फंक्शंस एट वैल्यू -1 पे क्या हो जाएगा, -1 होल क्यूब -3 -1 + 3, तो व्हाट इट इज़ योर -1 + 3, इट इज़ वॉट योर 5। फंक्शंस वैल्यू एट दैट पॉइंट इज दिस। तो अगर वो बोलता है फंक्शन की वैल्यू निकालो, तो यू नीड टू जस्ट पुट दोज पॉइंट इन द फंक्शन एंड यू विल गेट द फंक्शंस वैल्यू एट दैट पॉइंट। नाउ वन मोर क्वेश्चन इज देयर। सो नाउ इन दिस एक्सरसाइज last what we studied, first derivative test, then second derivative test, then a different kind of question comes about that, find the absolute maximum and minimum values of a function this on closed interval 1 to 5. So what that your, whenever it comes absolute maximum and minimum means it will be given to you closed interval। जब भी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम करेगा तो क्लोज इंटरवल देगा आपको, क्योंकि यहाँ पे तो फंक्शन की वैल्यू डिफाइन है 1 पे भी और 5 पे भी। तो what that we will be doing to get this absolute maximum minimum value, first we will be finding out f dash x, that will be out here 6x square minus 30x plus 36. Now I will be taking common 6, so x square minus 5x plus 6, then I will be taking what, factorizing x square minus 3x minus 2x plus 6, that is 6, and you take out common, that is your x minus 3 minus 2 x minus 3, correct। तो what it is your 6 x minus 2 x minus 3। तो क्रिटिकल पॉइंट आपके क्या आ गए, कहाँ पे एफ डैश एक्स 0 होगा, एफ डैश एक्स विल बी 0 एट x इक्वल 2 एंड x इक्वल 3। So now I will be seeing whenever it is said absolute maximum and minimum value, so no need to take check first derivative or second derivative। अब आप क्या करोगे, फंक्शन की वैल्यू 2 पे 3 पे 1 पे 5 पे चेक करोगे, और जहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू आती है वो आपकी क्या वैल्यू है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, और जहाँ पे लोवेस्ट वैल्यू आती है वो आपकी क्या है, मिनिमम वैल्यू है। तो आई विल बी चेकिंग एट फंक्शंस वैल्यू एट 1, तो ये आ जाएगा आपका 2 1 क्यूब माइनस 15 1 स्क्वायर प्लस 36 1 + 1। अब आप क्या करोगे, दूसरा पॉइंट क्या है आपका 1, अब 2 पे चेक करेंगे, तो 2 पे आप लिखो 2 2 क्यूब 15 2 square plus 36 2 + 1, and then you will be checking at 3, so you are to be putting here 2 3 cube minus 15 3 square plus 36 3 + 1, then what is your now at 5 also, मतलब 1 पे भी किया आपने, क्रिटिकल पॉइंट्स पे भी किया, 5 पे भी वैल्यू चेक किया, ओके। एंड यू विल बी चेकिंग दिस वन 2 5 cube minus 15 5 square plus 36 5 + 1, and you will be getting what, you need to calculate these values, okay, which will be giving maximum value. So we calculate the value by putting these points, which point, the critical point 2 3 included the ending point of the intervals also, and you calculate the function's value, it is coming at 124, at 2 29, at 3 function value 28 and 5. So maximum value occurs at 5 56 and minimum value occurs at 1. So absolute minimum value is absolute minimum value occurs at x equal what, x equal 1, and it is what, 24, and absolute maximum value occurs at which one, at x equal 5, okay, and it is
value is 56. Okay, so whenever it is given what that closed interval, you need to solve this kind. Thank you, students.